खुदा यसु मसीह के जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज की नई ज़िंदगी, नई सांसें, नया दिन आप सबको मुबारक हो। आज का खूबसूरत कलाम जो है, जो आज टॉपिक है कि जो बेवा खुदावंद के साथ जुड़ी रहती हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम में मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त मुक़द्दस तीमुथियुस के नाम और उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत को हम देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, और नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेसियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुक़द्दसों के पाँव धोए हों, मुसीबत ज़दों की मदद की हो और हर नेक काम करने के दर पे रही हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदा के प्यारे बेटे और बेटियों, आज का ये जो खूबसूरत हवाला है, मुक़द्दस पौलुस रसूल मुक़द्दस तीमुथियुस को ये ख़त लिखते हैं कि जो बेवाँ होती हैं, जो ईमानदारों की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, और जो बेवाँ हैं उनकी जो 60 साल साफ ऊपर लिखा हुआ है कि नामी आयत में वही बेवा फ़र्द में लिखी जाए जो 60 बरस से कम की ना हो और एक शौहर की बीवी हो। ये उसके लिए कहा गया है कि जो एक शौहर की बीवी हो। अगर हम इसकी 5वें बाब की दूसरी आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो दूसरी आयत में बड़ा खूबसूरत मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है मुक़द्दस तीमुथियुस को पहले ख़त में कहते हैं कि लिखा हुआ है, और नौजवानों को भाई जानकर और बड़ी उम्र वाली औरतों को माँ जानकर और जवान औरतों को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर, कि यानी कि क्योंकि खुदा का खादम मुक़द्दस तीमुथियुस जो थे वो अभी यंग थे, खुदा के खादम थे। और इसी तरह मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं उनको ये ख़त लिखते हैं, मुक़द्दस तीमुथियुस को पहला ख़त लिखते हैं कि ईमानदारों की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई जवान है तो उसको तुम भाई जानकर, अगर कोई बड़ी उम्र की औरत है तो उसको तुम माँ जानकर, और अगर जवान औरत है तो उसको बहन जानकर उससे बात करना। और साफ जब आगे हम पढ़ते हैं तीसरी आयत से, तो बेवाओं के बारे में लिखा हुआ है कि बेवा होती हैं उनके बारे में, कि जो खुदा के साथ रहती हैं उनके बारे में भी बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है। साफ 5वीं आयत में लिखा है, जो वाक़या ही बेवा है और उसका कोई नहीं, वो खुदा पर उम्मीद रखती है, मगर जो ऐश व इशरत में पड़ गई है वो जीते जी मर गई है। फिर लिखा है, इन बातों का भी हुक्म कर ताकि वो बेअल्ज़ाम रहें, और अगर कोई अपनों और ख़ास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुकर और बेईमान से बदतर है। ये बेवाओं के लिए लिखा गया है। आगे हम जब और भी आगे पढ़ते हैं, इसकी 15वीं आयत को जब हम देखते हैं तो नौजवान बेवाओं के बारे में भी लिखा गया है। साथ 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि बाज़ गुमराह होकर शैतान की पैरों हो चुकी हैं, और अगर किसी ईमानदार औरत के यहाँ बेवाएँ हों तो वही उनकी मदद करे और कलीसिया पर बोझ ना डाला जाए, ताकि वो उनकी मदद कर सके जो वाकई बेवा है। आज वक्त है कि हम देखते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए बहुत सारी बेवाएँ हैं, वो बेवाएँ जो खुदा के साथ जुड़ी रहती हैं, जो दिन रात दुआ करती हैं, मशगूल रहती हैं, और साथ उस बेवा की खूबियाँ भी लिखी हुई हैं कि जो एक शौहर की बीवी हो और नेक कामों में मशहूर हो, बच्चों की तरबियत की हो, परदेसियों के साथ मेहमान नवाजी की हो, मुक़द्दसों के पाँव धोए हों, मुसीबत ज़दा की मदद की हो और हर नेक काम करने
के दर पे रहती हो। वो बेवा जो है खुदा उसको बहुत सरफराज करता है। ऐसी बेवाएं अगर दुआ भी करती हैं तो उनकी दुआएं लगती भी हैं, और हमें आज चाहिए कि ऐसी बेवाओं की जो है वो मदद करनी चाहिए, और जो अपने बलबूते पे अपने बच्चों की तरबियत की हो उन्होंने, और उसके साथ वो मुसाफिरों की भी यानी कि पैरवाई में लगी रहती हैं और खुदा के साथ चलती हैं, और अपने कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि आज मेरा शोहर नहीं है तो शायद मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी खादमें हमने इस दुनिया में देखी हैं जिनके शोहर नहीं होते, लेकिन उनकी उम्मीद, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ लिया है, इस बात को मैंने जिक्र कर दिया है कि लिखा हुआ है कि वो दुआओं में मशगूल रहती हैं और वो खुदा पर उम्मीद रखती हैं। तो जब उन बेवाओं की जो खुदा पर उम्मीद रखती हैं, जो दुआओं में मशगूल रहती हैं, तो खुदा उनकी बड़ी मदद करता है, और दुनिया में रहते हुए भी वो बहुत इज़्ज़त भी पाती हैं। हर कोई उनको इज़्ज़त की निगाह से देखता है, कोई भी उनको बुरी निगाह से नहीं देखता, अगर वो बेवाएं जो खुदा के साथ रहती हैं, दुआ में मशगूल रहती हैं, और उनकी उम्मीद जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारा खुदावंद होता है, खुदा यीशु मसीह पर उनकी उम्मीद होती है। तो सो पालूस रसूल जो मुक़द्दस तीमुथियुस को ये ख़त में कहते हैं कि तुम्हें किस तरीके से जो जवान है उसको बहन कहकर, और जो थोड़ी उम्र की बड़ी है उसको माँ कहकर, और जवान भाई हैं उनको तुमने जो जवान नौजवान हैं उनको तुमने भाई कहकर, और बड़ी उम्र के जो है उनको तुमने माँ कहकर पुकारना है। और खुदा जो है आपकी इस कलाम के वसीला से बड़ी मदद करे, हेल्प करे, और जो बेवाएं खुदा के साथ जुड़ी रहती हैं, कलाम के साथ जुड़ी रहती हैं, आज वो अपने ही ओन पे उनकी उम्मीद होती है कि मेरा खुदा सब कुछ पूरा करने की कुदरत रखता है। वो उनके बच्चों की भी परवरिश खुदावंद करता है, हर तरफ से खुदा उनके वसीले बनाता है। तो आज वक्त है कि हम ऐसी बेवाओं की मदद भी करें और उनको अप्रिशिएट भी करें कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मर्द के बगैर और अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया, और अपनी ज़िंदगी को खुदा के हुक्मों के मुताबिक और इस कलाम के मुताबिक जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं ऐसी बेवाओं के लिए, और जो आज भी इस दुनिया में है, जो बड़ी उम्र की हैं। साफ उनकी एज का भी जिक्र किया गया है कि जो 60 बरस से कम की ना हो और एक शोहर की बीवी हो। तो सो खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।